अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी हम उसका सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। वो हम आपको दिखा रहे हैं। सेकंड और थर्ड न्यूमेरिकल आप देख लें कि इसमें क्या दिया है। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में आपको क्या कहा है, आ सोल्यूशन H2SO4 हैज़ pH दैट्स कैलकुलेट द pOH, कि यहाँ पर हमें pH जो है वो दे दिया है कितना 1.05 और कैलकुलेट क्या करना है, हमें pOH करना है और हमें साथ में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मालूम करनी है और यहाँ एसिड दे रखा है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये हम अभी स्टार्ट करते हैं आपके सामने। ये देखें, हमने ये इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है ताकि आप इसे देखें और आपको आसानी से समझ आए। क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन हो चुका है, ये देखें, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके सामने। अब बेटा इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखिए आप। इसमें हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है हाइड्रोजन की, ठीक है, और साथ में pOH मालूम करना है। दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं, तो डेटा हमने निकाल लिया आपके लिए ताकि आप आसानी से इसे कर लें। आ सोल्यूशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ pH दैट्स pH मिला हुआ है, ये pH हमें गिवन है। कैलकुलेट pOH मालूम करना है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करनी है। तो डेटा निकाल लिया, pH हमें गिवन था, हमने लिखा pOH एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने जैसा कि आपको बता रखा है कि आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये फार्मूला कोशिश करनी है, अगर आपके पास इनमें से किसी चीज़ की नीड है तो। अभी उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि pOH मालूम करें और साथ में क्या है, H कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करें और pH सिर्फ गिवन है हमारे पास। तो हम इसे मालूम कर सकते हैं ना मालूम, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेकंड हमने आपको क्या बताया था, फार्मूला क्या लगेगा, pH इज इक्वल नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये फार्मूला। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि pH जो है वो हमें गिवन है और ये हमें मालूम करना है, तो हम इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप डायरेक्ट पहले ये फार्मूला लगा लें या आप pOH का फार्मूला लगा लें, क्योंकि pOH का फार्मूला लगाएंगे जिसमें pH मालूम साथ में pOH और हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है। कौन सा वाला, ये फार्मूला देखें जिसमें दे रखा है कि pH प्लस pOH एंड इज इक्वल 14। इसमें देखिए 14 मिला हुआ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, pH ये रहा मिला हुआ है हमारे पास, तो हम pOH मालूम कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, देखें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले कहा pOH मालूम करें, तो हम pOH मालूम कर सकते हैं, तो हम pOH मालूम कर लेते हैं, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि जो इन्होंने पहले कही हमें बात कि भाई आप ये मालूम करें, हम वही मालूम कर लेते हैं और आसानी से मालूम हो पा रहा है तो हम मालूम कर लेते हैं। जी देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि pH एंड प्लस pOH इज इक्वल 14, वैल्यू पुट कर दें। pH कितना है आपको गिवन है 1.05 एंड प्लस pOH हमें मालूम करना है। हमने लगाया इज इक्वल, हमने 14 लगाया। अब ये वहाँ उस साइड चला जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा। हमने pOH को ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल डाला, और क्योंकि ये अपना साइन चेंज करेगा हम इसे वहाँ ले जाते हैं उस तरफ, ये अपना साइन चेंज कर ले। तो इसने अपना साइन चेंज किया, देखें क्या हो गया, यहाँ पर 14 था और ये वहाँ जाकर माइनस का 1.05 बन गया, ठीक है, 1.05 ये बन चुका है। अब जब आप इसे माइनस करेंगे तो हम यहाँ आपको माइनस करके दिखा देते हैं, हमने आपको सिखाया है। 14 डालें, 0.00 डालें ना, 1.05 डालें। अब क्या है, कैरी में 1 आया, 10 बना, 10 में से 5 गया, यहाँ क्या है 9 बचा, 9 हमने ऐसे लगाया पॉइंट। ये क्या है 3 था, 3 में से 1 गया, बाकी 2 बचा और ये 1 आ गया। तो हमारे पास क्या आया है, ये pOH हमारे पास आ गया है इज इक्वल 12.95, ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, एक आंसर आ गया, pOH आ गया। ये बड़ी आसानी से आ गया क्योंकि हमने आपको जो फार्मूले सिखाए हैं, आपने इन तीनों फार्मूलों को याद रखना है। यहाँ हमें नीड नहीं पड़ी किसी की और हमने आसानी से मालूम कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, हम अब कर लेते हैं, यहाँ से इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ी हमें जगह बन जाएगी हमारी ज़रूरत के तहत। अब हमने यहाँ क्या किया, ये हमने मालूम कर लेते हैं
पीएच मालूम करते हैं। देखिए पीएच हमने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, उसमें हमने क्या किया था, पीएच की वैल्यू पुट कर ली थी और अपना काम शुरू किया था। यहाँ हम पीएच की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम पहले पावर बना लेंगे और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देखिए पीएच इज इक्वल माइनस नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने पुट किया फॉर्मूला, ठीक है बेटा। यहाँ अब हम ऐसा करते हैं कि हमें पहले फार्मूले को सेट कर लेना है। हम पहले इस माइनस को वहाँ ले जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ किससे, -1 से। तो हमने पीएच लिखा है ऐसा ही, इनटू हमने -1 यहाँ लगा दिया, ये इज इक्वल हमने ऐसा ही डाला माइनस लॉग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, और हमने इनटू -1 यहाँ भी कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये -pH हो गया एंड इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, ये आ गया लॉग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप बेटा एक बात याद रखेंगे कि इन कॉमन लॉग क्या होता है, थोड़ा और यहाँ पास कर लेते हैं, बिकॉज इन कॉमन लॉग, ठीक है, कॉमन लॉग में आप ये बात याद रख लें कि कॉमन लॉग में क्या होगा, लॉग ओनली लॉग इज इक्वल log 10, ठीक है। कॉमन लॉग में क्या होगा, लॉग इज इक्वल क्या हो जाएगा, log 10, इक्वल इक्वल 2 मरतबा आ गया, यहाँ हम कॉमा यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये रहा हमने कॉमा यूज़ कर लिया, ठीक है बेटा। अदरवाइज़ हम ये भी कह सकते हैं कि देखें यहाँ हमने ऊपर यहाँ दिखा रखा है कि log n, हमने क्या लिखा है, log n इज इक्वल क्या है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, log n इज इक्वल log 10n, ठीक है। अब आप कोई भी लॉग की बेस लगा दें कि आपने अगर लगाया यहाँ पर लॉग, आप अगर 5 लगाते हैं तो इज इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 और 5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये आपने ऐसे लगाना है। तो अब क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर इसी को देखते हुए हमने आपको ये बता दिया, आप ये बात याद रखेंगे कि कॉमन लॉग में इस तरीके से होगा। अब हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमने -pH हमने ऐसा ही लगा दिया, इज इक्वल लगाया। अब हमने ये लॉग की जगह, ये रहा लॉग की जगह log 10 लगा देना है, क्या है, log 10, देयरफॉर लगा लें, देयरफॉर log 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने डाल दिया, ठीक है बेटा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ हमने जैसे ये वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद अब हमारे पास ये सारा काम हो गया, log 10 आ गया। अब हम यहाँ बता देंगे कि log 10 बराबर किसके है, देखें log 10 को आप जब रिमूव करेंगे तो आप ओनली ये बेस जो है ये पावर हो जाएगी log 10 को, इसको आप देखें, इसे हम छोटा सा लगाएंगे, लिखने का तरीका देखें, यहाँ पर आपने इसे छोटा सा लिखना है और ये इसकी पावर लाइक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि हमारे पास रूल क्या है, अगर आपने, हम रूल में आपको फार्मूला नहीं बता रहे बल्कि हम इसी को यहाँ पर करके बता रहे हैं आपको, ये है log 10, ठीक है, log 10, और ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपने ये करना है कि आप इस लॉग को हटा दें, जैसे इस लॉग को रिमूव करेंगे तो ये चेंजिंग आएगी कि ये हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का यहाँ चला जाएगा और ये पीएच वहाँ जाकर पावर बन जाएगी। अब हम ये करने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या किया, आपको इसको स्टार्ट ही ऐसे लेंगे, इक्वल लगाएं, यहाँ पर आप थोड़ा हमने नीचे करके लिख लिया, ये जो लॉग है हमने इसको हटा दिया, ठीक है, रिमूव किया, बेस ये हमारे पास 10 बेस बन गया, बड़ा हो गया बेस बड़ा होते ही क्या है, ये वहाँ चला गया और ये यहाँ आया और ये माइनस का पीएच पावर बन गया और ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ आ गया। आपने हर एक में ऐसा ही करना है, समझ आई बात। अब आप वैल्यू पुट कर दें, और हमने इससे पहले जो किया था उसमें हमने क्या किया था, हमने ऊपर से यहीं से वैल्यू पुट कर दी थी और फिर हमने चेंजिंग किया था। एक ही बात है बेटा, आपके टीचर जैसा भी करवाएं वो सब सही है जी। अभी हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमने ऐसा ही पुट कर दिया, ये क्योंकि हमें मालूम करना है, और इज इक्वल डाला एंड 10, क्या पीएच हमारे पास है, जी बिल्कुल जी पीएच हमारे पास है, हमें गिवन है पीएच, ये देखें पीएच आपको नज़र आ गई, ये देखें ये रही पीएच 1.05, तो हमने ये 1.05 यहाँ पर पुट कर देना है, इसे हम पुट कर देते हैं, माइनस का 1.05 हमने यहाँ ये पुट कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी थी उस एग्जाम्पल में तो आंसर यही था, अब हम या तो यही आंसर लिख दें
और अगर ये आंसर हम नहीं लिखते तो हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि कैलकुलेटर में इस वैल्यू को मालूम करना है। इस वैल्यू को मालूम करने के लिए देखिए ये हमारे पास ये कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे, आप लिखें 10। हमने देखें लिखा 10 लिख दिया, ये देखें 10 लिखा है। 10 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखें आपको ये नज़र आ रहा है कि ये देखें एक्स के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, देखें नज़र आ रहा है ना, एक्स के ऊपर बॉक्स बना है। हमने ये एक्स के ऊपर जो बॉक्स है हमने इसको प्रेस कर दिया, ये हमने इसको प्रेस किया, वो पावर बन गई। अब हमारे पास क्या है पावर, देखिए क्या लिखा हुआ है 10, ये रही पावर। हमारे पास क्या है पावर, -1.05। अब हम लिखते हैं -1.05, ठीक है। अब हमने पहले माइनस प्रेस किया, ये हमने माइनस प्रेस किया है, इसके बाद हमने 1.05, हाँ नहीं लिखा गया, चेक कर लेते हैं ऊपर 1.05, देखें ऊपर लिखा गया 1.05, ये देखें लिखा गया और ये आंसर आ गया है 0.0, ठीक है, ये आ गया। हम ये लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आंसर आया है, आप चाहें तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आई है और वैसे आपकी बुक में इतना आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम ये कर लेते हैं। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की हमारे पास आई 0.089125, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना ले लेंगे हम। अब ये हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन इसकी करनी है। मीन्स हमें क्या करना है, हमें याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, आप पॉइंट को शिफ्ट करें 1 2, यहाँ पॉइंट होना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट एक डिजिट के बाद होता है, तो हमारे पास कहाँ आ गया 8.912 बन गया, इनटू 10 पावर पॉइंट आपके सीधे हाथ की तरफ चला तो कितने जंप किए उसने, 1 2 जंप किए तो -2 इसकी पावर आ गई, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या बन गई है, हमें ये नज़र आ रही है कि ये हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बनी है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब इसका हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमारा ये आंसर बन गया, इतना ही आंसर दिया हुआ है और ये हमने इसका यूनिट भी बता दिया है, पॉइंट को भी शिफ्ट करके बता दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटा सा ये सवाल था, जल्दी से हो गया, और थर्ड तो इससे भी छोटा है, वो आसानी से हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है, फिर हम इसको इरेज करते हैं। कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे मेरा ख्याल है आसान है, आपको समझ आ गया है। हाँ तो बेटा ये देखें थर्ड हमारे पास ये रहा। थर्ड में हमें क्या कहा है, इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन दैट्स, कंसंट्रेशन क्या ये इतनी है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, हमें पीएच मालूम करनी है। ये किसकी कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। किसकी है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, किसी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की है, किसी सोल्यूशन में, हमें नहीं मालूम कौन सा सोल्यूशन है। ज़ाहिर है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है तो यकीनन कोई एसिड होगा, ठीक है, बेस नहीं हो सकता क्योंकि कोई एसिड होगा। कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की एसिड में ही होती है, तो इस वजह से कोई एसिड है। अब हम देखते हैं इस सब को, अपने इस हम क्या कहेंगे न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको और मज़ीद बातें काफ़ी पहले से पता हैं, तो बाकी इसमें आपको समझ आ जाएंगी, जो होगा चेंज होगा आपको पता चल जाएगा। अब हमें इसको लिखने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको भी हम रिमूव को नहीं करते, और ये हाँ ये क्वेश्चन हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल सेकंड है। अब हमने करना है थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल का हम डायरेक्ट डेटा निकाल देते हैं। हमने आपको क्वेश्चन बता दिया और आपके पास बुक्स हैं, आप उसमें देख लें। तो इसमें क्या है हमारे पास, देखें ये रहा न्यूमेरिकल्स हैं, ये रहे, और सेक्शन डी है जी। डेटा क्या हो जाएगा इसका, डेटा देखिए एक तो आपको पीएच तो पूछी है और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, आप देखें 1 × 10⁻⁻8 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें मालूम करना है, उन्होंने कहा कि भाई आप मालूम कर लो पीएच, तो हम पीएच मालूम करते हैं। पीएच का एक ही हमारे पास फार्मूला है, हम वो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करें, पहले हम क्या मालूम करें, क्योंकि हमें पीएच मालूम करना है और हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी है
जिन चीज़ों की नीड थी वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम डायरेक्ट यही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं किस तरीके से, फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल माइनस नेगेटिव लोगार्थम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हमने ये ऐसा किया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें मिला हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हमें मिला हुआ है, तो हमने क्या किया, माइनस लॉग लगाया और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 1 × 10⁻⁻8 हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको लॉग साथ लगाए तो हमें लॉग का रूल अप्लाई करना है, ये बात याद रखें। देखिए माइनस लॉग, लॉग में आप याद रखें हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं इन लॉग क्या होगा, यहाँ पर इनटू किस में होगा, कन्वर्ट होगा प्लस में, डिवीजन कन्वर्ट होगा माइनस में। यहाँ हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। पावर कहाँ आएगी, पावर बिफोर लॉग। ठीक है, बिफोर लॉग, आपको ये बातें याद रखनी हैं, ये लॉग के रूल्स हैं। तो लॉग के रूल्स की यहाँ नीड है हमें पावर वाली भी, तभी हमने लिख दिया है जी। अब माइनस लॉग जब आ गया यहाँ पर, ये रहा, ये इनटू, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस लॉग, इनके साथ लगाएं, एक ये है देखें और एक ये, 2 वैल्यूज़ हैं। तो माइनस लॉग यहाँ पर क्या आ गया 1, और हमने क्या किया, इस इनटू को प्लस में चेंज किया और साथ में माइनस लॉग, क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस लॉग है। माइनस लॉग हमने क्या लिखा, 10⁻⁻8 लगाया। अब देखिए माइनस आ रहे हैं बहुत सारे, माइनस माइनस माइनस, तो आप कंफ्यूज ना हो, गड़बड़ ना हो, इस वजह से हम एक एक को रिमूव करते हैं ताकि आपको आसानी से आए। हम पहले प्लस माइनस माइनस इसको रिमूव करते हैं क्योंकि ये माइनस भी लॉग से पहले आएगा, पावर जो है लॉग से पहले आएगी तो डबल हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको मसला ना हो। माइनस लॉग हमने ऐसा ही लिख दिया, 1 हमने ऐसा ही लिख दिया, प्लस माइनस माइनस आ गया ना माइनस। अब हमने क्या किया, हमने लॉग 10⁻8 लगा दिया। अब माइनस पावर लॉग से पहले आएगी। ठीक है, अब पावर को पहले ले आए तो हमने लिखा pH इज इक्वल माइनस लॉग 1। यहाँ देखिए लॉग 1 की वैल्यू होता है 0 के बराबर होता है ये। अब यहाँ हम फिर पहले ले आते हैं तो -8 पहले आ गया। ठीक है, जब -8 पहले आएगा तो क्या है, हमने लॉग लगाया और हमने ये 10 लगा दिया। अब फिर यहाँ पर क्या, ये माइनस हमारा चल रहा है तो हमने लिखा pH इज इक्वल माइनस लॉग, और यहाँ माइनस 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 लॉग 1 एंड प्लस माइनस माइनस प्लस 8 एंड लॉग 10। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, देखिए क्या होगा, बिकॉज हम यहाँ लिख देते हैं कि log 1 बराबर होता है 0 के, हमने आपको कहा था जब आएगा हम बता देंगे, और log 10 बराबर किसके होता है, 1 के बराबर है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ pH लगाया इज इक्वल, ये माइनस हमारे पास जो है, आप इसको माइनस को आप देखें क्या है, अगर ये माइनस को हम चलाते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस लॉग क्या होगा आगे चल के हमारे पास, हम इस वैल्यू को यूँ लिखेंगे कि ये बराबर क्या है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास pH की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 प्लस यहाँ क्या है 8 है, और log 10 1 के बराबर है, तो ये इंटू हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि log 1 बराबर 0 के है तो ज़ाहिर है बीच में ये माइनस का साइन भी आ गया है। अब क्या होगा हमारे पास, pH इज इक्वल कितना बना, ये 8 बन गया है, pH 8 है, तो हमारे पास क्या है, pH 8 आ गई है pH की वैल्यू। ठीक है बेटा, अभी उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप POH भी मालूम करें। कहा POH मालूम करें, देखें गौर से, नहीं कहा, शाबाश, वेरी गुड भाई, नहीं कहा, हमें आवाज़ आई है कि नहीं कहा। चले जी, नहीं कहा, नो प्रॉब्लम, हम मालूम कर लें, मालूम कर लेते हैं, आपकी ज़रा सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने कहा pH प्लस POH एंड इज इक्वल क्या है, 14 आ गया। pH कितना आया, हमारे पास 8 आया, प्लस POH उन्होंने तो नहीं कहा, हम मालूम कर रहे हैं, इज इक्वल 14 हमने ऐसा ही लगा दिया। अब क्या POH हम मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि इज इक्वल 14 हमने यहाँ लगाया, माइनस का 8 यहाँ पर आ गया, POH ये है, इज इक्वल आप माइनस करें, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, नहीं पूछा लेकिन हमने आपको सिखा दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पूरा हुआ। यहाँ अगर आपको कोई बात समझ ना आए, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। मज़ीद हम देखें नेक्स्ट चैप्टर का, हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ी सी बच्चों को हार्ड लगती है, लेकिन जब समझ आ जाए बेसिक बातें तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती।
और आपकी ये इंटर तक भी होती है। उसके हम बेसिक आपको पॉइंट्स बताएंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आप आसानी से कर सकें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।